चौथा दिन है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें आज हम सभी लोग ऑनलाइन लेक्चर प्रिपरेशन और डिलीवरी के बारे में सीखेंगे। किस तरीके से लेक्चर को बनाया जाए ऑनलाइन और उसके बाद कैसे विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सुनील जी। विगत 2 दिनों से हम सुनील जी की सेवाएं ले रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में समझ रहे हैं चीज़ों को। आज भी उनके ज्ञान के सागर से कुछ लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन लेक्चर किस तरीके से बनाए जाएं और उनको अपने लिए कैसे उपयोग किया जाए, विद्यार्थियों को कैसे उन तक पहुँचाया जाए। इसके लिए मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर सुनील जी को आमंत्रित करता हूँ लेक्चर के लिए। डॉक्टर सुनील। Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. And good afternoon to all the participants. मेरी आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया आ रही है जी, आ रही सर। Okay, sir. Good afternoon all the participants. Today we will discuss about mail merging and how to develop effective e-contents. I am again repeating. Today we will discuss about 2 topics. First of all, we will discuss about mail merging, and then later on we will discuss about how can we develop effective e-contents. So let us start with mail merging. For this, I am sharing my computer screen. बेसिकली मेल मर्जिंग होता क्या है? मेल मर्जिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बल्क मेल सेंड कर सकते हैं, और वी कैन से दैट द ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस फ्रॉम ए डेटाबेस इन ऑर्डर टू सेंडिंग बल्क ईमेल्स। मेल मर्जिंग के हेल्प से हम एक साथ बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम ये कैसे हम कर सकते हैं। बेसिकली मेल मर्जिंग कोई नई टेक्निक नहीं है, पुरानी टेक्निक है, पहले से यूज होती है ये, लेकिन इसका यूज आजकल कुछ कम हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। मेल मर्जिंग हमारे MS वर्ड में भी अवेलेबल होती है, लेकिन MS वर्ड में अगर हमें मेल मर्जिंग यूज करनी होती है तो हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। जैसे एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट है हमारे सामने। अगर हमें MS वर्ड में मेल मर्जिंग करनी है तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन चाहिए, एक्रोबैट रीडर, जिसमें हम PDF व्यू करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ अस बेसिकली यूज डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर एंड वी आर नॉट यूजिंग पेड MS वर्ड वर्जन, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल हियर। तो उसके लिए एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होता है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की नई लिस्ट जारी की है उसमें भी अवेलेबल है। उसका नाम है लिब्रे ऑफिस इज बेसिकली एन ओपन सोर्स software which is freely available and we can download it freely from the Google. So let us learn how can we use LibreOffice. इसके लिए हम गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाकर हम LibreOffice टाइप करते हैं। LibreOffice, यहाँ पर हम देखते हैं LibreOffice इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट, ए प्रोजेक्ट ऑफ द, जो इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये हमेशा बेटर रहता है कि हम ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने से कई बार कई लीगल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि डाउनलोड कैसे करते हैं। ये वेबसाइट खोलने के बाद हम डाउनलोड LibreOffice पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सीधा इसके डाउनलोड बटन आ जाता है। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी टाइप की विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। अगर हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी अवेलेबल है, मैक OS यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी, अगर हमारी विंडोज़ 32 बिट है उसके लिए भी अवेलेबल है, और 64 बिट है तो सभी के लिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, सो अभी हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। इसे डाउनलोड करके हम इजीली इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। उसके बाद हमारे पास इस तरीके का आइकन हमारे डेस्कटॉप पे दिखेगा आपको।
LibreOffice 6.4 वर्जन। बेसिकली LibreOffice को हम MS वर्ड के रिप्लेसमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम राइट क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं न्यू में ओपन डॉक्यूमेंट ड्राइंग, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये सभी जैसे MS वर्ड में MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं या एक्सेल सीट खोलते हैं, ये सभी उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो हम ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट खोलते हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे MS वर्ड में हमारे सामने पेज ब्लैंक पेज आता है, उसी तरीके से ये LibreOffice का ब्लैंक पेज हमारे सामने है। इसमें वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो MS वर्ड में है और उससे ज़्यादा ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और इन्हें हम किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं यही। तो हम देखेंगे इसमें हम मेल मर्जिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। मेल मर्जिंग का बेसिकली यूज़ क्या है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो उन सब के सर्टिफिकेट हमें ई सर्टिफिकेट के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ई सर्टिफिकेट्स जनरेट करने के लिए हम गूगल फॉर्म्स में सर्टिफाई EM ऑटोक्रेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे गूगल फॉर्म से हमें सर्टिफाई EM के थ्रू अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उसकी फ्री लिमिट केवल 100 होती है। एक दिन में हम 100 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हम गूगल सूट का पेड वर्जन लेते हैं तो उसकी लिमिट 1500 हो जाती है। लेकिन LibreOffice एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और इसकी हेल्प से हम एक दिन में अनलिमिटेड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम वो सीखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक सैम्पल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, सैंपल के नाम से एक डॉक्यूमेंट सेव है मेरे पास ऑलरेडी। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है, हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, ये जो कंप्लीट डेटा है ये सभी के लिए कॉमन है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। लेकिन दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का नाम हमें चाहिए, फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स का इंस्टीट्यूट चाहिए जिस इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेंट बिलोंग करता है, या और भी जो फील्ड हम उसका डेजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हैं, और या यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नंबर जो भी हम देना चाहे वो सब यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट का नाम कैसे ऐड करना है और यहाँ पे पार्टिसिपेंट का इंस्टीट्यूट कैसे ऐड करना है, और फिर एक साथ बल्क सर्टिफिकेट जनरेट करके उन्हें सेंड कैसे करना होता है। इसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए, जिन लोगों को हमें सर्टिफिकेट सेंड करने हैं उनका एक डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है पहले से ही। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लोगों के नाम लिखे हैं, डॉक्टर सिंह अपना नाम लिखा है, विशाल और जितेंद्र, ये 3 लोगों के नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पे नेम, ईमेल मस्ट होती है क्योंकि इन ईमेल्स पर ये सर्टिफिकेट सेंड होंगे। ये सब डिटेल्स, अगर हम और भी डिटेल ऐड करना चाहें तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। इन डिटेल्स को हम बोलते हैं मैच फील्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैच फील्ड्स। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। सर्टिफिकेट ओपन करने के बाद हमारा टास्क है, जो हमारा डेटाबेस है वहाँ से उन जो हमारे डेटा है बेसिकली उन्हें यहाँ पर लाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम फाइल्स पर आते हैं, एडिट, सबसे पहले हम एडिट पर आते हैं और एडिट में जाके एक्सचेंज डेटाबेस करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार क्रॉस करके इसे। सबसे पहले हमें एडिट पर आना है और हम क्या करते हैं, एक्सचेंज डेटाबेस। अगर इनमें से कोई पहले से ही यहाँ पर है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ब्राउज करते हैं उसे, वो हमारे डेस्कटॉप पर है। जहाँ भी आपने उसे सेव किया है वहाँ से आप उसे ले सकते हैं इजीली। LibreOffice फोल्डर में है वो, नेम्स, ये नेम्स 3 यहाँ पर आ गया है क्योंकि पहले ही नेम्स 1 और नेम्स 2 लिए गए हैं। अब हम देखते हैं ये नेम्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन बटन हमारा एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ही
एक्सेल सीट या स्प्रेडशीट जो भी हम बोलते हैं, उसमें कई सारी सीट्स एक साथ हो सकती हैं, इसलिए हमें उन्हें सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमारा शीट 1 में ही डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं और इसे डिफाइन कर देते हैं। अब डिफाइन करने के बाद ये हमें यहाँ से नहीं दिखेगा, इसके बाद हमें जाना होगा, वी हैव टू गो ऑन व्यू ऑप्शन। आफ्टर गोइंग ऑन व्यू ऑप्शन, वी हैव टू क्लिक ऑन डेटा सोर्सेज। आई एम अगेन रिपीटिंग, after clicking on view option, we have to click on data sources option. Then the data we have chosen will be shown here, all the names, emails. We can see all our data is shown here. Now अब हमें करना क्या है, ये नाम और ये कॉलेज यहाँ पर आने चाहिए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, जस्ट नेम पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ पे से ड्रैग कर यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। क्या करना है, हमें जस्ट इस नेम वाले कॉलम पर हमें क्लिक करना है और इसे ड्रैग कर यहाँ ड्रॉप कर देना है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के नेम आ जाएंगे, सभी के अलग अलग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे, अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमें ईमेल यहाँ पे इंसर्ट नहीं करनी है, हमें लेना है यहाँ से कॉलेज नेम। दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम फ्रॉम कॉलेज, यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स का नेम एंड यहाँ पर कॉलेज नेम आएंगे। अब हम इन्हें जो चाहें हम इन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर हम इन्हें कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनके। ये सेटिंग करने के बाद हमें क्लिक करना है, यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पर मेल मर्जिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, हमें क्लिक करना होता है फिर मेल मर्जिंग पर। उसके बाद ये स्टेप आएंगे, इनमें हमें नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। जैसे ही हमने फिनिश किया, हम देखते हैं एक ये एक्स्ट्रा रो हमारे सामने जनरेट हो जाती है मेल मर्जिंग विजार्ड के नाम से। इसमें यहाँ पर हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है हमारे पास, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड ईमेल। तो सबसे पहले हमें इसमें एक सेटिंग और करनी होती है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मेल सेंड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेल सेटिंग करने से पहले जब भी हम फर्स्ट टाइम लिब्रे ऑफिस को यूज़ करेंगे तो एक सेटिंग हमें करनी होगी, उसके लिए हमें टूल्स पर जाना होता है, ये याद रखना होगा, नहीं तो ये सेंड नहीं होगा। वी हैव टू गो ऑन टूल्स, देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शंस। उसके बाद हमें यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर मिलेगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हमें जाना होगा टूल्स पर, टूल्स के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करना है हमें यहाँ पर, और इसमें हमें मेल मर्ज ईमेल पर क्लिक करना है, मेल मर्ज ईमेल पर। ये फिर यहाँ पर हमारी यूजर इंफॉर्मेशन, ईमेल और ये आउटगोइंग सर्वर सेटिंग्स ये सब आ जाएंगी। ये हमें फर्स्ट टाइम सेट करना होगा, उसके बाद कभी नहीं करना होता। तो यहाँ पे मैंने अपना मेल लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे मेन होता है इसमें आउटगोइंग सर्वर SMTP सेटिंग। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली मेल को सेंड करने के लिए। जो भी आप अगर यहाँ पर Gmail यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे smtp.gmail.com। अगर आप जो भी आप ईमेल यूज कर रहे हैं आप उसी का डोमेन नेम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने आउटलुक यूज किया है तो ये माइक्रोसॉफ्ट की होती है, तो smtp.office365.com लिखा है मैंने। फिर ये सब सेटिंग करने के बाद हम सर्वर, वी हैव टू चेक ऑन सर्वर ऑथेंटिकेशन। आउटगोइंग सर्वर में जो हमने ईमेल वहाँ पर दी है उसी का पासवर्ड हम यहाँ पर देंगे, ईमेल और पासवर्ड देंगे उसे यहाँ पर। ये सेटिंग करने के बाद हम टेस्ट सेटिंग्स चेक करते हैं, वी हैव टू चेक ऑन टेस्ट सेटिंग्स। टेस्ट सेटिंग में जाने के बाद लिब्रे ऑफिस इज टेस्टिंग द ईमेल अकाउंट सेकंड, एस्टेब्लिश नेटवर्क कनेक्शन सक्सेसफुल, फाइंड आउटगोइंग मेल सर्वर सक्सेसफुल। जब तक ये दोनों राइट नहीं होंगे तब तक हमारी मेल सेंड नहीं होगी। इनिशियली कई बार क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम इन सेटिंग्स को करते हैं तो ऐसा हो सकता है पहली बार में ना हो, लेकिन एक दो बार ट्राई करने के बाद ये इजीली हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें टूल्स पे आना है, टूल्स के बाद आगे लिब्रे ऑफिस मेल मर्ज सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये सेटिंग्स हमें सेट करनी है। ये ध्यान रखना है
जैसे मैंने यहाँ आउटलुक यूज किया है, अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना है smtp.gmail.com। जो पोर्ट नंबर है ये नो चेंज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद हम इसे ओके करके छोड़ देते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं या नहीं बने हैं। तो उसके लिए हम करते हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब देख सकते हैं हमने 3 नाम चूज किए थे, तो 3 सर्टिफिकेट हमारे सामने बन जाने चाहिए। पहला नाम मेरा था, डॉक्टर सुनील कुमार, एक सर्टिफिकेट ये बन गया है। दूसरा नाम विशाल, ये जनरेट हो गया है। तीसरा नाम जितेंद्र कुमार, ये जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से हम इन जितने हमारा मन करता है, वट एवर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी है, वी कैन क्रिएट देयर सर्टिफिकेट्स बाय जस्ट सिंगल क्लिक। वी आर नॉट सेविंग इट। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को इंडिविजुअली सेव करना चाहते हैं और अभी सेंड नहीं करना चाहते, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव मर्ज डॉक्यूमेंट्स। सेव एज ए सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट, हम इसे एक ही फाइल में भी सेव कर सकते हैं, या सेव एज ए अलग अलग पीडीएफ फाइल्स में भी हम इन्हें सेव कर सकते हैं। तो वी आर सेविंग एज सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। फॉर दिस आई क्लिक ऑन सेव डॉक्यूमेंट्स। ये क्रिएट हो गए हैं। डेस्कटॉप पे हम इन्हें सेव कर लेते हैं 1 के नाम से। ये हम देखते हैं ये पीडीएफ फाइल हमारी जनरेट हो गई है और डेस्कटॉप पर ये सभी सेव हो गए हैं। अगर हम चाहें तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सबके अलग अलग भी हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं हम ये हमारी मेल सभी पार्टिसिपेंट्स पर सेंड हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या क्या करना है, सेंड ईमेल मैसेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ईमेल टू हमें किसे सेंड करना है, ईमेल को भेजना है। यहाँ पर जितने भी हमारे डेटाबेस में मैच फील्ड्स होंगे, नेम, ईमेल, कॉलेज, हम आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नाम है, नेम, ईमेल एंड कॉलेज, वो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में आएंगे। तो वी हैव टू सेंड द सर्टिफिकेट्स ऑन ईमेल। कॉपी टू भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सब्जेक्ट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, योर सर्टिफिकेट। सेंड एज, जिस भी फॉर्मेट में हम सेंड करना चाहते हैं, तो हम पीडीएफ चुनेंगे और हमारी फाइल का नाम था सैंपल, तो हम इसे चेंज कर देते हैं सपोज सर्टिफिकेट से, एंड सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम सेंड पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं ट्रांसफर स्टेटस 3 आउट ऑफ 3 ईमेल्स हैज बीन सेंट। अब हम चेक करते हैं ये हमारी ईमेल पर आया है या नहीं। उसके लिए हम वापस जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी मेल पर आ गया है, डॉक्टर सुनील राणा योर सर्टिफिकेट। इस पर हम क्लिक करते हैं, सैंपल सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से हम किसी को भी, कितने भी पार्टिसिपेंट्स को एक साथ ये सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। मैं एक बार सारा प्रोसेस फिर रिपीट करता हूँ। हमें सबसे पहले कोई सैंपल अपना सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमें एक डेटाबेस तैयार करना है पार्टिसिपेंट्स की बेसिकली लिस्ट, जिन्हें हमें सर्टिफिकेट सेंड करने हैं। उसके बाद हम एडिट पर आते हैं। एडिट पे जाने के बाद हमें एक्सचेंज डेटाबेस करना है। एक्सचेंज डेटाबेस पर जाने के बाद हमें व्यू में आने के बाद हमें डेटा सोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम डेटा सोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्लीट डेटा यहाँ पर हमें शो होगा। चाहे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं या 2000 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें सबसे मेन सेटिंग्स यही होती है। अगर ये हमारी सेटिंग सही नहीं होगी तो हम सेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें टूल्स में जाकर ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आके हमें मेल, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेल मर्ज ईमेल चूज करना है।
देन ये सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है, मैं एक बार ये फिर रिपीट करता हूँ मैं। सपोज आपकी ईमेल है xyz@gmail.com, xyz@gmail.com। देन आपको यहाँ लिखना है smtp.gmail.com, पोर्ट नंबर यही रहेगा। सर्वर ऑथेंटिकेशन आप चेक करेंगे, उसके बाद टेस्ट सेटिंग्स चेक करेंगे, देन ओके। उसके बाद आप सर्टिफिकेट्स को यहाँ से देख सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 सभी को डाउनलोड भी कर सकते हैं एक ही बार में। और देन मेल सेंड करने के लिए आप जस्ट क्लिक ऑन सेंड मेल्स। इस तरीके से आपके यू कैन सेंड द सर्टिफिकेट्स टू एनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बस मेल मर्जिंग में इतना ही। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। विशाल द्विवेदी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेल मर्जिंग में ये जितने भी स्टेप्स आपने बताए, तो थोड़ा sir. जल्दी की वजह से पूरा नोट नहीं हो पाया हमारा। जी जी। तो इनका कोई जो है वो मिल सकता है, कोई लिंक मिल जाए, या जिस ढंग से क्रम जो है हमारा, इनकी सर मैं आपको कोई लिंक या जैसा। हाँ, मैं इनकी वीडियो सर को सेंड कर दूंगा, सर आपके ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जी जी, क्योंकि इसको नोट कर रहे थे तो थोड़ा सा जो है ध्यान उधर भी था। हाँ, कोई क्योंकि बात सर हाँ, तो टाइम की लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा फास्टली हो रहा है, लेकिन आपको नहीं, आपने मिल जाएगी। आपने बहुत अच्छा बताया है। जी जी, लेकिन ये आपको था वीडियो कि मिल जाएगी सर, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही फॉलो कर पाएंगे उसे। जी जी जी, तो ऐसा कर दीजिएगा तो आराम हो जाएगी हमारे लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। मिल जाएगी, मैं अभी सर को सेंड कर दूंगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। बस सर, और किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है सर। ओके सर। थैंक यू सर, आप मेरे कहने पर एक आपने एक्स्ट्रा चीज प्रारंभ की। Thank you, अरे sir. नहीं सर, आप जैसा आप कहें। और कुछ एक क्वेश्चन, पूछ सकता एक है। आदमी एक और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी। जी जी। आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्रवीण कुमार सिंह जी। आपके पॉपअप पर आ रहा होगा, उसको ओपन कीजिए डॉक्टर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है, पूछिए। हेलो जी जी, पूछिए, क्वेश्चन सर, पूछिए। थैंक यू सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो डाटाबेस तैयार करेंगे वो नॉर्मल एक्सेल सीट पे करेंगे कि इसका लिब्रा ऑफिस के साथ ही कोई एक्सेल सीट? लिब्रे ऑफिस में ही है सर, लिब्रे ऑफिस में सभी चीजें हैं, इसमें अच्छा स्प्रेडशीट की फॉर्म में हम, अगर आपके पास एक्सेल में है तो आप उसे स्प्रेड लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट में ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आप न्यू से ही हम कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो हम यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ले लेंगे। ये लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट है। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, जैसे अगर थैंक यू। MS वर्ड की लेनी है तो मतलब एक्सेल पे रखे उससे कॉपी करके इस पे भी पेस्ट हाँ कर जी, सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। एक सुमन वर्मा जी हैं सर। जी सर। आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो आपने व्यू वाला जो ऑप्शन बताया था, व्यू के बाद वहां पर जाएंगे हम लोग डाटा सोर्सेस में, तो वहां से जो नेम और कॉलेज नेम वगैरह जो सेलेक्ट करने हैं, तो सर ये मतलब सबके नेम सेलेक्ट करके ड्रैग करने हैं या उसका जो हेडिंग है ऊपर से जो दिख रहा है वो सेलेक्ट करना है? हेडिंग को ड्रैग करना है मैम, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ड्रैग किया था तो यहाँ पर जी केवल जी। नेम लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा हाँ, तो ये जो नेम, हाँ नेम जो लिखा है, हाँ जी आप, लेकिन ये सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, जैसे हम किसी भी कॉलम पर क्लिक करते हैं वो जी जी, ऑटोमेटिकली सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। जो अगर ये हम ऊपर सिलेक्ट, हेडिंग में नेम में, हाँ ओके हाँ ठीक है ठीक है। जी जी जी, आ गया सर। ओके, थैंक यू सो मच ओके सर। मैम। ठीक सर, हो गया सर, और सभी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है सर, अब अपना ई कंटेंट्स वाला स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, वेलकम। ओके ओके। थैंक यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डेवलप इफेक्टिव ई कंटेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ई कंटेंट्स। बेसिकली ई कंटेंट्स की कंसेप्ट न्यू नहीं है, लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ है पिछले 5-6 महीने से, तब से हमें सभी को ई कंटेंट्स बनाने पड़ रहे हैं। नहीं तो इसका बहुत 10-15 साल पुराना एग्जांपल है NPTEL, जिस पर हम IITs के
प्रोफेसर्स के वीडियो लेक्चर्स या उनके पीडीएफ में नोट्स हमें पहले से ही अवेलेबल हैं, लेकिन पहले वहाँ पर इतना कोई ध्यान नहीं देता था, और आजकल ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपने फैकल्टीज़ को बोल रहे हैं कि भाई आप ई कंटेंट्स बनाइए। लेकिन फैकल्टीज़ में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि बेसिकली ई कंटेंट्स होता क्या है, व्हाट इज़ ई कंटेंट। कई बार लोग बुक का जस्ट कॉपी क्लिक करके बुक से फ़ोटो खींचा और उसे सेंड कर दिया और उसे या कहीं अपलोड कर दिया, तो वो ई कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमने जस्ट कॉपी कर लिया, और हम ऐसे किसी का डेटा एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। या तो हमें उसे रेफरेंस देना होगा, नहीं तो हम उसे पर्सनल यूज़ बेसिक भले ही कर सकते हो, कहीं पे हम उसे ई कंटेंट तब होगा माना जाएगा जब हम उसे कहीं अपलोड कर देंगे इंटरनेट पे, जो वो ट्रांसफ़र हो सके किसी अदर कंप्यूटर्स पे भी, तो उसे हम ई कंटेंट नहीं मान सकते। और क्योंकि ई कंटेंट्स बनाने में सबसे जो मेजर सावधानी हमें रखनी है होती है, वो प्लेगरिज्म हमें देखना होता है। हम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकते। हम इंटरनेट से कुछ भी मैटर उठाया, उसे अपने अकॉर्डिंग सेट किया, तो उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम रिसर्च पेपर में प्लेगरिज्म पर ध्यान देते हैं, उसी तरीके से ई कंटेंट्स प्रिपरेशन में भी हमें प्लेगरिज्म का ध्यान रखना होता है, नहीं तो हम कई बार लीगल कंसिक्वेंसेस में भी फंस सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ई कंटेंट? बेसिकली ई कंटेंट इज ए डिजिटल कंटेंट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। ई कंटेंट हम तब मानेंगे जब हम उसे कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या अगर और टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ई कंटेंट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। इन सब का पार्ट भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, या इन सब का मिक्सअप बना के कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जिसे हम कहीं वाया इंटरनेट कहीं सेंड कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस क्या होता है ई कंटेंट का? ई कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ रहे हैं, मोस्टली टीचर्स भी कॉलेज में नहीं आ, सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ई कंटेंट्स का बेसिक पर्पस है टीचर शुड बी एबल टू टीच एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट बीइंग फिजिकल प्रेजेंट। बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये हमारे ई कंटेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। फिर ई कंटेंट्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आता है टाइप्ड मटेरियल। हमने अपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का कोई नोट्स बनाए हैं या जो भी हमने मैटर तैयार किया है, हम उसे टाइप्ड फॉर्म में ले आएँ, टाइप्ड फॉर्म में लाएँ, पीडीएफ बनाएं, कहीं अपलोड कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ई कंटेंट अपलोडेड हैं। वो हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे, वो सब टाइप्ड मटेरियल होगा। तो सबसे पहला होता है टाइप्ड मटेरियल, जो अपना हम कोई भी कंटेंट प्रिपेयर करें अच्छे से, प्लेगरिज्म को दूर रखें, उसमें कॉपीराइट इश्यूज नहीं आने चाहिए। सेकंड क्या होता है पीपीटी विद ऑडियो। हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद वॉइस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद वॉइस, ये हमारा ई कंटेंट में काउंट होगा। थर्ड होता है वीडियो, ऑडियो वीडियो लेक्चर। ये सबसे इफेक्टिव लेक्चर ई कंटेंट माना जाता है। इससे एक तरीके से हम अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली वीडियो लेक्चर कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे कैसे इन्हें बना सकते हैं। तो मैंने 3 टाइप के कंटेंट बताए आपको, टाइप्ड मटेरियल, पीपीटी विद ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर। अब वीडियो लेक्चर में भी कई टाइप हो जाते हैं हमारे सामने। इसमें हमें कई चीज़ें करनी होती है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कई सॉफ्टवेयर्स की जिन्हें हमें यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो लेक्चर। अपनी वॉइस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, सभी मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर होते हैं, कहीं फ्रीली अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। या हम अपने मोबाइल से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराएं, वैसे बना सकते हैं। या हम वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए उसे रिकॉर्ड कर लें, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी हम यूज़ करें। या हो सकता है हमारा हम पेपर पे लिखते रहें और एक्सप्लेन करते रहें और उसकी वीडियो बना लें। जो फिफ्थ होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम अपनी स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार हम पीपीटी हमने शेयर की हुई है तो हम उस अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो वीडियोस बनती है, अगर हमारी वीडियो 2 पार्ट में बनी है या 3 पार्ट में बनी है, 4 पार्ट में बनी है,
तो उन्हें हम सबको एक साथ मर्ज कर सकते हैं और फिर एडिट कर सकते हैं। तो आज के हम इस सेशन में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कई डाउनलोड किए हुए हैं। जैसे एक ये है स्क्रीन कास्टोमेटिक, एक ये सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है मैंने किया हुआ है, ये एक है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, इसके हम वीडियो को एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है बैंडिकैम, इसका ये भी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, हम देखेंगे हम जो भी हम स्क्रीन पे करेंगे उसकी वीडियो बन जाएगी विद वॉइस। जो हम बोलेंगे, जो हमारी स्क्रीन पे होगा, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये सभी गूगल पर फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा बैंडिकैम का ऑलमोस्ट सभी हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, सभी की इनिशियल सेटिंग्स लगभग सेम होती हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। तो हम देखते हैं बैंडिकैम में, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आता है हमें कितना अपनी स्क्रीन का पोर्शन रिकॉर्ड करना है। जैसे सिलेक्ट रिकॉर्डिंग एरिया, रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन, जितना भी। तो हमें क्या करना है, हम हमेशा फुल स्क्रीन चूज करना है, जिससे हमारी वीडियो के पिक्सल ना फटे और हमारी वीडियो बेटर क्वालिटी की बने। उसके बाद हम अपने वेबकैम को ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेबकैम का सिंबल है। अगर मैं इसे हटा, यहाँ से इसे अनचेक कर दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमारी वीडियो विद वेबकैम बनेगी। करंटली हम इसे वेबकैम के साथ ही बनाते हैं। फिर यही ऑलमोस्ट सेटिंग है, जनरल सेटिंग है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग और स्टॉप के लिए दोनों पर हमें यहीं पे क्लिक करना होगा। तो हम सपोज अब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम उसके बाद अपने कंप्यूटर पे करेंगे वो सब उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं वेबकैम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और अपनी स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपना मेल खोला, मैंने अपना मेल लिया और इसके बाद सपोज मैंने गूगल स्लाइड्स खोलता हूँ। जैसे यहाँ पे एक अभी मैंने एक जस्ट नाम ही लिखा था, ये हम देखते हैं नेशनल वर्कशॉप ऑन ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर डिलीवर्ड ऑन इफेक्टिव वेज टू डेवलप ई कंटेंट्स बाय, मैंने अपना नाम लिखा था। ये आज ही के लिए मैंने स्लाइड बनाई थी, ये हम देख सकते हैं। तो अब हम जो भी अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं वो सब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम कुछ और करके देखते हैं, वापस जाते हैं। जैसे ये मैंने कुछ नए ई कंटेंट्स डेवलप किए थे इस सेमेस्टर के लिए, मैं ये आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने प्रेजेंटेशन मोड पे लाऊं, लेटेक्स एंड एचटीएमएल मेरे सब्जेक्ट का, तो ये सब ई कंटेंट ही हैं, मैंने डेवलप बनाए थे अभी। तो इस तरीके से हम जो भी अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं ये सब एज ए वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से हम अगर पीपीटी अपनी बोलते रहें और वीडियो रिकॉर्ड करते रहें साथ में, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर इजीली बन जाएगा।
जो भी हम सेटिंग फॉन्ट साइज एग्जांपल इनपुट जो भी हमारा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, सबका नहीं होगा तो सबके लिए डिफरेंट है, तो हम अपने सब्जेक्ट की पीपीटी साथ पढ़ सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें उनकी वीडियो हमारी साथ में बनती रहेगी। अब वापस जाते हैं हम। सपोज अब हम YouTube खोलते हैं सपोज, तो हम जो भी अपनी स्क्रीन पर करेंगे वो सब रिकॉर्ड होता जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं हम, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब 3 मिनट लगभग 40 सेकंड की होगी। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। अब हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके बाद हम ये यहाँ पर एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है, ये आउटपुट फोल्डर है हमारा। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये टाइम के साथ आपको बता देगा, जैसे आज 7 अगस्त 2020 15:33 3:33 पे जो रिकॉर्डिंग हुई है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन या रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर अपने बना सकते हैं, पीपीटी फॉर्म में बना सकते हैं। देन उनकी हम स्क्रीन प्रेजेंटेशन देते हुए उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन फ्री सॉफ्टवेयर की थोड़ी लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं आपको इनकी टाइम लिमिटेशन होती है एक्चुअली।
जैसे अगर हम बेंडिकैम की बात करें तो हम इसमें केवल 10 मिनट्स तक ही स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्री। उसके बाद दोबारा करना पड़ेगा और वीडियोस को मर्ज करना होगा। और अगर हम इसकी बात करें स्क्रीन कास्टोमैटिक की, इसमें हम 15 मिनट्स तक अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर हमें मान लिया 1 घंटे का बनाना है, या तो हम 4-5 बार में बनाए, या हम इनके जो प्रो वर्जन्स हैं, जो पेड वर्जन्स हैं, वो खरीदने होते हैं हमें। लेकिन फ्री वर्जन से भी ऑलमोस्ट काम चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जो हम वीडियोस को मर्ज भी कर सकते हैं और उन्हें बाद में एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मोबाइल पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है एक्स रिकॉर्डर। मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, एक्स रिकॉर्डर। एक्स रिकॉर्डर हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से वहाँ पे हमारे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड होती जाएगी। उसमें हम चाहे अपना लेक्चर जैसे भी डिलीवर कर रहे हैं, चाहे पीपीटी दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को या कुछ भी, तो उस तरीके से हम अपने डेस्कटॉप को रिकॉर्ड कर सकते हैं और मोबाइल की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स में कंटेंट में इतना ही। बाकी हम हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे जितना चाहें, जितने घंटे चाहें हम उतना बोल सकते हैं, उतना डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में इतना ही। किसी को कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकता है। अमित कुमार जी हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। अमित कुमार जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो आपने रिकॉर्डिंग का जो स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाया आपने, इसमें 10 मिनट्स ही होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। जी, तो जी। मर्ज करने के क्या उपाय है? अगर 10 मिनट वाला वीडियो बनाएंगे तो कैसे मर्ज करेंगे? इसमें सर जैसे अभी मैंने आपको बताया, मान लिया आपने यहाँ बना लिया, आप गूगल पे सर्च करेंगे फ्री, जैसे ये है क्या बोलते हैं, वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, या तो इससे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी एक्स रिकॉर्डर होता है मोबाइल में, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए। तो हम उस सॉफ्टवेयर का इन वीडियोस को बना के हम एक साथ वहाँ पे ले लें और हम सभी वीडियोस को वहाँ पर आएगा मर्ज ऑप्शन, एडिट ऑप्शन आएगा। एडिट ऑप्शन में जाके हम वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो से पहले हम कोई फोटो लगाना चाहते हैं कुछ भी, तो उस तरीके से हम क्लिक करेंगे। उसमें कुछ टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। अगर हम यहाँ करके दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब लगभग 15-20 मिनट लगते हैं प्रोसेसिंग होने में। वीडियो के साइज पे डिपेंड करता है वो, तो उसे हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो सर मोबाइल पर कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसमें लगातार आधा घंटा तक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर किया सकते हो? मोबाइल पे जो हमारा एक्स रिकॉर्डर है उसमें हम कर सकते हैं। मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करते हैं। उनमें हम तो कितनी देर का होता है सर? उसमें कोई लिमिट नहीं है सर। लेकिन अगर बहुत देर तक, बहुत बड़ी वीडियो आप बना लेंगे, मान लीजिए 2 घंटे तक आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, फिर आपको वो कंप्रेस करनी होंगी, क्योंकि बहुत 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो स्टूडेंट्स भी देखना पसंद, कोई भी देखना मोस्टली पसंद नहीं करता। तो बेटर यही रहता है कि हम 30 to 40 मिनट्स के ही अपने लेक्चर्स बनाएं। तो सर वो कौन सा ऐप बताए, नाम बता दीजिएगा। एक्स रिकॉर्डर, एक्स रिकॉर्डर, एक्स। अच्छा, हाँ जी, उसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू सर। अर्चना तलवार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, हमारा क्वेश्चन कल वाला ही है, जिसमें हम कह रहे थे कि H5P पर आप हमें पीपीटी एक्सप्लेन करना है। अच्छा, और क्वेश्चंस ले लीजिए सर, फिर उसके बाद 10 मिनट में कर दूंगा, आज टाइम है। ठीक। विशाल जी, अपना आप क्वेश्चन पूछिए। जी सर, इसमें एक्स रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से? यस सर। और उस पे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या होगी? सेम ऑडियो आएगा, केवल ऑडियो या वीडियो दोनों आएंगे? वीडियो दोनों, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी पूरी। अच्छा, जैसे आपने बताया इसमें बैंडिकैम में। हाँ जी, और उसमें आप अपना उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। आप केवल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या अपने आप को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बेसिकली वीडियो लेक्चर, तो वो दोनों मान लीजिए पीपीटी प्रेजेंट हम कर रहे हैं, तो पीपीटी जो है, हाँ पीपीटी चल बोलते भी जाएं।
हाँ जी सर, हाँ जी, तो वो बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से 30 मिनट्स का बना लें। हाँ जी, बहुत बहुत सही रहता है वो। जी जी, क्योंकि बैंडी कैम में ये कठिन पड़ रहा है हमको, लग रहा है 10 मिनट और 15 मिनट की कई बना हाँ के जी, मर्ज करना है। हाँ जी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मोबाइल पे आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जी अभी हम लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने दिखाया, नहीं तो फिर मुझे मोबाइल पे लॉगिन होना होगा, तो वो भी जी दिखा सकते हैं। मैं जी उसकी जी। भी वीडियो सर को सेंड कर दूँगा, सर आपको सेंड कर देंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सेंड कर देंगे तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अनुभाग अनुभाग श्रीवास्तव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। अनुभाग हाँ श्रीवास्तव सर। जी जी। हाँ सर, जैसे अगर हम इसे जूम ऐप पे हम क्लास ले रहे हों और रिकॉर्डिंग कर रहे हों, तो रिकॉर्डिंग करने के उपरांत हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स का, तो उस पे कैसे हम उस पे सेंड करेंगे इसको, जो वीडियो है रिकॉर्डिंग किए हैं हम अपनी वॉइस और वीडियो, तो उसको कैसे हम सेंड कर सकते हैं? सर मैम, जो जूम ऐप पे हमारी वीडियो रिकॉर्ड होगी, तो हाँ हाँ। जब जब आप रिकॉर्डिंग को बंद करोगे तो वो एक वीडियो फाइल के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। जी जी। वो वीडियो फाइल एक कंप्यूटर की मतलब एक वो जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है, एक वीडियो, जैसे हम कोई मूवी रखते हैं अपने कंप्यूटर में, उस फॉर्म में वो जी सेव जी। हो जाएगा। तो उसके जी बाद क्योंकि व्हाट्सएप पे जो हम हमें सेंड करना होता है, तो बहुत जी बड़ी वीडियो नहीं सेंड कर सकते, लिमिट जी। होती जी है, सेंडिंग फेल हो जाती है। तो जी। अगर छोटी वीडियो है तो आप आसानी से सेंडिंग कर देंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उस वीडियो को अपलोड कर दें यूट्यूब पे, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें उस, और यूट्यूब पे इजीली अपलोड हो जाती है, सिंपल। जी जी जी। और फिर उसका लिंक आप अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर दें। सर मान लीजिए हम YouTube पे नहीं भेजना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही, क्योंकि जूम पर बहुत डिस्टरबेंस होता है और जी हम समझ रहे हो, जी। तो डिस्टरबेंस होता है तो चाहते हैं कि चलो वे ऐसे ही चला। नहीं, जो आप अगर लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसकी फिर वीडियो सेंड करने की रिक्वायरमेंट ही कहाँ आती है मैम? अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें वो वीडियो लेक्चर देने हैं ना जो हमने अपने आप घर बनाए हैं, और फिर बाद में उन्हें सेंड करने हैं, ऐसे है ना मैम? अगर आपने लाइव क्लास ले ली है तो फिर उसमें तो स्टूडेंट को सेंड करने की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हेलो हेलो, शायद मैडम का संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता यादव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। सर दो क्वेश्चन है, ये मैम जी के कॉन्टिन्यूशन में है जो जी मैडम ने अभी पूछा है। जी एक तो जो हम अपना वीडियो मान लीजिए जूम पे बनाते हैं, जी ये हम किससे बनाते हैं, तो कई बार एक तो हम डायरेक्टली हम बच्चों को क्लास ले रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन कई बार बच्चे रिक्वायरमेंट करते हैं कि मैम अपना वीडियो दे दीजिए, हमें सेंड जी कर दीजिए, जी जी। तो हम कुछ चीज़ें हम स्किप कर जा रहे हैं। हाँ तो जी वो जैसे हम लैपटॉप से जुड़े हैं, जी तो जी मैंने आपकी एक ट्राई किया तो वो सेव नहीं हुआ एक्चुअली, उस जूम पे चल रहा था और मैंने सेटिंग कर दी, लेकिन जैसे खत्म हुआ हमारा तो मैंने उसे शट डाउन कर दिया। नहीं, अगर जूम पे आपका लेक्चर तब रिकॉर्ड होगा अगर आप होस्ट हैं उस, या आपको या सबको, जैसे अभी इसमें सर भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होंगे क्योंकि सर जी, होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, तो जो भी अच्छा होस्ट होगा वो सिंपल ऑप्शंस में जाके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। अच्छा, तो वैसे रिकॉर्डिंग सर नहीं होगी, ऐसे मान लीजिए मैं होस्ट या को होस्ट नहीं हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती? हाँ जी, या फिर आपको परमिशन लेनी होगी, जिस भी आप, राइट जैसे राइट, आप हाँ, मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, पोज जी जी। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये सब हम्म। आप तब कर सकते हैं अगर आप होस्ट हैं। एग्जैक्टली, हाँ, तो ये नहीं थी मैं होस्ट, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो गई, फिर मैंने शट डाउन करा, फिर चेक करा तो उसमें था हाँ ही नहीं जी, रिकॉर्ड। तो अब जैसे ही ये रिकॉर्डिंग बंद होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे वीडियो फाइल में कन्वर्ट होने में, फिर ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स फाइल में जाकर। मतलब थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा, अगर हम हैं होस्ट को होस्ट हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा हाँ जी, बस रिकॉर्ड होने के लिए। आप जैसे ही अपने जूम से बाहर एग्जिट होगे, आप मीटिंग को छोड़ोगे, तो वो राइट, कहेगा आपकी योर वीडियो इज प्रोसेसिंग, यस, कुछ टाइम लगेगा उसे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट होने में, 10 मिनट अच्छा, 15 मिनट, देन वो जी, इजीली हो जाता है। तब तक वेट करना है। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रही, ये आपके लेक्चर से नहीं है पर आप चूंकि इसके ज्ञाता हैं तो शायद आप बता पाएंगे। जैसे वेबसाइट पे हम लोग ये कंटेंट अपने अपलोड करते हैं, हाँ जी। तो वेबसाइट हमें किसी से हायर करनी पड़ती है?
जी तो ये नहीं हो सकता कि हम मतलब मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर जो है हमारे कॉलेज में वो वेबसाइट को होल्ड करे, क्योंकि अब हमने जिससे हायर करी थी तो उसने कंटेंट ही उसमें से उसने कुछ अपनी डिमांड्स रखी और जो फुलफिल नहीं करने वाली थी तो उसने हम लोग के कंटेंट्स वहां से हटा दिए। हाँ जी। तो फिर इसमें हाँ तो मैम जी एक्चुअली जो वेबसाइट जो मेंटेन करते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्योंकि सारे राइट अब गूगल पे हमें स्पेस लेना होता है जिससे हमारी वेबसाइट रन होगी। फिर जी जो एडमिन है जो उसमें चेंज कर सकता है तो वही चेंज करेगा। आप क्योंकि मान लिया जनरली सबको नॉलेज नहीं है उस पर काम करने की, तो सब नहीं कर सकते। जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है वही चेंज कर सकता है, या जो आईटी इंचार्ज आपके कॉलेज में होगा उसे नॉलेज होगी इस चीज की, उसे बताया गया होगा कैसे। मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी, वही हैंडल कर सकता है वेबसाइट को। पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, या सीख तो कोई भी सकता है मैम, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। नहीं अगर जैसे अब उनका हो गया है तो हम चाह रहे थे कि अपने कॉलेज में ही हम किसी का हेल्प से बना लें, तो क्या ये वेबसाइट खुद से हमारे कॉलेज का ही कोई बंदा हो वो एडमिन हो सकता है इसको? अगर उन्हें आती है मैम, उन्हें बनानी आती है तो कर सकते हैं। अगर हम अपनी भी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं इजीली गूगल साइट के थ्रू। वो बस वैसे नहीं बनेगी जैसे मतलब google.com इस तरीके से नहीं बनेगी, लेकिन हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपने कंटेंट उस पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा तो इन्फोटेक सर हमारा तो इन्फोटेक में था, तो हाँ जो डोमेन आईडी होती है वो शेयर नहीं करी जाती, एडमिन शेयर नहीं करता है? वो शेयर करनी चाहिए आपको, उन्हें हाँ देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि आपको हाँ रिक्वायरमेंट नहीं आई होगी उनकी, तो इसलिए लिया नहीं गया होगा। नहीं हमने दिया है कि हमें डोमेन आईडी दीजिए, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। तो मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा सा एक्चुअली हम लोगों का आईटी में इतना स्ट्रांग हाथ है नहीं, तो हाँ हमने जी कहा हाँ ये जी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये हमारे मैटर से नहीं था, लेकिन जी जी। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो डोमेन आईडी हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो एक्चुअली अलग मैम बात है। जो ये लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं ये थोड़ी गड़बड़ करते हैं इन चीज़ों में, जिससे आपसे मतलब जो उनके क्लाइंट होते हैं बेसिकली हम कॉलेज वाले, तो उनसे इंफॉर्मेशन वो थोड़ा हिडन रखते हैं। राइट जी, और वो फिर अब उनकी डिमांड्स होती ही हैं, है ना? तो इससे बेटर है कि आप कोई नया वो देख लीजिए आईटी वाला अच्छा लड़का, वो आसानी से बना देगा चलिए और तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना एरिया भी कवर करा और मेरा ही पर्सनल हमारे कॉलेज नहीं का मैम, प्रॉब्लम। कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जी का। वर्षा गर्ग जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को जो क्वेश्चन पूछना था वो दो सर ने पहले ही पूछ लिया, तो मेरा क्लियर है, तो आप टाइम ना खराब करें, आगे प्रोसेस करें। थैंक ओके यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अमित कुमार जी का क्वेश्चन है सर। अमित कुमार जी, आप हाँ अपना सर, मैं एक चीज सर मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि ये जो जूम पर आप मीटिंग ले रहे हैं, क्या हम लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि या नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू? आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डर चला सकते हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा वो सब रिकॉर्ड होगा। आप जूम मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर अच्छा सकते, अच्छा, लेकिन अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जूम मीटिंग को वही रिकॉर्ड यानी करेगा जो आप जो। प्रेजेंट मान लीजिए आप कर रहे हैं, हाँ, तो तो अगर उस आपने अपने वक्त आपने अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो वो आपकी स्क्रीन पे जो भी आ रहा है वो उस समय रिकॉर्ड होता जाएगा। अच्छा अच्छा, जी सर। तो मतलब जूम वाली चीजें जिससे बहुत सारे लेक्चरर मिलते हैं जो बाद में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जी जी। मैं चाह रहा था कि उसको अगर रिकॉर्ड कर ले, हम लोग बाद में भी देख सके। ये सर जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं सर को सेंड कर दूंगा। अगर और किसी टॉपिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप सर को मैसेज कर दीजिए, आप ग्रुप में होंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे सर। मेरे पास इस तरीके के जितने ठीक भी सर, ठीक आईसीटी टूल्स के रिगार्डिंग है मैंने सब बनाए हुए हैं। ठीक सर, ठीक ठीक, ओके। ओके थैंक यू सर। अर्चना डिमरी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। धन्यवाद दीपक जी। एक्चुअली मैंने भी जो सवाल पूछने के लिए करा था उसका आंसर मुझे मिल गया है, और मैं ये बताना भी चाह रही थी कि स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू भी हम लोग, जो हमारी स्क्रीन होती है, अभी किसी का कंफ्यूजन था ना इससे पहले वाला, उसमें हम कर सकते थे, तो वो दोनों चीजें क्लियर हो गई थी सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके श्वेता मिश्रा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम प्रो वर्जन लेते हैं जूम का, तभी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ना सर? ये 45 मिनट्स वाले में लाइव स्ट्रीमिंग तो हो नहीं सकती सर? नहीं मैम। हेलो जी जी, बोलिए सुनील कुमार जी सर। जी सर।
मैम प्रो वर्जन लेना होगा ना उसके लिए तो। हाँ सर। हेलो। हेलो। जी सर। जी मैम। तो उसमें सर ये 45 मिनट्स वाले में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं सर? मैम प्रो वर्जन लेना होगा उसके लिए। प्रो वर्जन लेना होगा। और सर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है या उसके लिए भी सर कुछ है वो? उसके लिए मैम OBS स्टूडियो होता है, हाँ उसका शायद कल जी अपन। बताया गया था सर। हाँ हाँ, तो उसका यूज करके होगा वो लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है हाँ सर जी ना? मैम जी। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर को सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। जी सर। वही मैम का जो था शायद कल का एक। H5P। हाँ। जी 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 ठीक है सर, वो 5 मिनट में उसे भी कर देते हैं। जी जी। कल हमने H5P पर इंटरेक्टिव वीडियो बनाना सीखा था। तो उसके बाद मैम का एक क्वेश्चन था कि हम अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी PPT पहले दिखा देता हूं, जो मैंने पहले ही बनाई हुई है इसमें ऑलरेडी। अगर हम क्लिक करते हैं इसे, जैसे सिंपल फर्स्ट स्लाइड है, इस पे हम यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना नाम वगैरह, जो भी पहली स्लाइड पे बेसिकली टॉपिक और नाम ही होता है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। यहाँ हमने कुछ भी डिटेल दी हुई है जो भी हम इस पे लिखना चाहें, और साथ में हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया, जैसे हु इज द PM ऑफ इंडिया, हमने ऐसे चेक कर दिया। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पे फिर आते हैं, हालांकि ब्लैंक ही स्लाइड ऐड हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी, जैसे हमने वीडियो में ऐड किए थे क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस होता है अपनी प्रेजेंटेशन में भी ऐड करने का। तो हम एक बार देखते हैं बनाकर। हम ट्राई आउट H5P पर क्लिक करेंगे। जैसे कल हमने यहाँ से इंटरेक्टिव वीडियो चूज किया था, आज हम यहाँ से कोर्स प्रेजेंटेशन चूज करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ हम इसका कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट इंटरेक्टिव PPT। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं ये सब वही ऑप्शंस हैं जो वीडियो में ऑप्शन आ रहे थे। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, शो टाइटल्स, ऑलवेज शो, या यहाँ पे हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सब आती जाएंगी। अब जैसे हम इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, तो हम लिखेंगे जैसे इंट्रोडक्शन टू H5P टूल। अब आप इसे जहां भी रखना चाहें, इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहे, वो सब इजी ऑप्शन है, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। इसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट डबल क्लिक कीजिए, और मान लिया आप अपना नाम भी लिखना चाहते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब हम इसकी पोजीशन सपोज सेंटर में चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, या बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसका फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो भी हम सेटिंग करना चाहें वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने ये अपना फर्स्ट स्लाइड बना लिया है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड न्यू स्लाइड। अब हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट अगर लेना चाहते हैं, मान लिया हम अपने कोई मैटर ले लेते हैं, ये मैं अपने रिसर्च पेपर से कुछ मैटर ले लेता हूँ सपोज।
ये टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया है, इटैलिक से हटा दिया है और इसे डन। इसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिस भी फॉर्म में लाना चाहें ला सकते हैं। अब इसके बारे में अगर हम कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ले लेते हैं। We are discussing about अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे H5P। नेक्स्ट ऑप्शन हम लिख लेते हैं गूगल मीट। एक और ऑप्शन ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जूम। और भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर है उसे आप टिक कर दें और फिर यहाँ से उसे सेव कर दें। इसे आप इसके सामने ला सकते हैं। तो अब स्लाइड पे और कुछ लिखना है तो हम यहाँ टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। कोई लिंक इंसर्ट करना है तो लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, अभी हमने नहीं करते हैं। तो अगर अब हमें कोई नई स्लाइड लेनी है, इसके बाद न्यू स्लाइड फिर हमने ले ली, इस पे भी हमें कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट भी हम सपोज कुछ मैटर और ले लेते हैं यहाँ पे। ये सेव कर दिया है। इसे अपने अकॉर्डिंग हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर फिर कोई क्वेश्चन ऐड करना है, सपोज फिल इन द ब्लैंक्स लेना है हमें, we are discussing H5P done। तो इस तरीके से हम जितनी भी अपने स्लाइड्स बनाना चाहें उन्हें बना सकते हैं। सपोज हमें इतनी बनानी है, अब हम इसे फाइनली इस वाले ऑप्शन से सेव कर देंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्टिव पीपीटी बनी है, इसे हम अपने होम पेज पर जाकर देखते हैं वहां पर आई है या नहीं। रिफ्रेश करना होगा इसे एक बार। अब हम देख सकते हैं जो अभी हमने बनाई है फर्स्ट इंटरेक्टिव पीपीटी, ये यहाँ पर आ गई है। तो हम इसे ओपन करते हैं। फर्स्ट पीपीटी पे इंट्रोडक्शन टू H5P, जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट दिया है यहाँ पर आ रहा है, इसके सामने क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो रहा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट H5P, हम यहाँ देख सकते हैं। फिर इसे हम चेक करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। जो भी मैटर हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को हम जैसे अपने MS ऑफिस में हम कोई भी सेटिंग कर सकते हैं इसकी, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसे हम इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लाइन स्पेस भी इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वी आर डिस्कसिंग H5P, चेक। ये यहाँ पे अभी कुछ एरर शो कर रहा है, लेकिन इजीली हो जाएगा ये, ऐसा कोई इशू नहीं है। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या जो भी। तो जैसे हमने वीडियो में सभी ऑप्शन इंसर्ट करके देखे थे, ऐसे ही हम अपनी पीपीटीज में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बड़ा सिंपल टास्क है। उसके बाद अगर हम इसे शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी वीडियो या पीपीटी यहाँ पे ओपन है, उसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे हम कॉपी करके कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम H5P के थ्रू इंटरेक्टिव पीपीटी या इंटरेक्टिव वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आज का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कई चीज़ों को बताने का प्रयत्न किया और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन चीज़ों को समझने में सक्षम हैं और समझे भी हैं और उसका भविष्य में लाभ भी उठाएंगे। एक प्रश्न आ रहा है इलारानी दास मैम का, तो शायद कुछ पूछना चाहती हैं। जी जी, ले लीजिए। गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न जो है आज से रिलेटेड नहीं है, आज तो आपने जितनी बातें बताई मुझे सब समझ में आ रही थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर। सर मेरा डाउट थोड़ा सा इससे थोड़ा हटके है। मैं जैसे अपने क्लास के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, पहले पीपीटी बनाती हूँ और फिर उसके बाद OBS स्टूडियो के थ्रू उसको एक्सप्लेनेशन करती हूँ या फिर बैंडिकैम के थ्रू करती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मिरर इमेज वाले होते हैं, जैसे अपन देखते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग पढ़ाते हैं, मिरर इमेज की तरह आता है, या जो एक तरफ स्क्रीन होता है, मतलब एक तरफ स्क्रीन में जो उनके कंटेंट होते हैं और एक तरफ पूरी स्क्रीन में वो होते हैं और वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इनका क्या प्रोसेस है, ये किस तरह से किया जा सकता है? मैम वो सब पेड वर्जन होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा। ओके, जैसे हम किसी का भी OBS का या बैंडिकैम का इन लोगों का पेड वर्जन अगर लेंगे तो फिर हो पाएगा उसमें? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर आज का सर फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे साथ साथीगण जुड़े हुए हैं उन्होंने सुनील सर के लेक्चर्स का लाभ उठाया होगा और जो भी चीज़ उनको कुछ कमियां रही हों